सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, किसी शादीशुदा औरत की पहचान कई तरह हो सकती है। जिस औरत की मांग में सिंदूर लगा हो वो पहचान सर्वोपरि होती है। कोई भी औरत जब ससुराल में होती है तो धार्मिक परंपरा के अनुसार समाज में उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनका हर बहन बेटी को पालन करना बहुत जरूरी है। उन नियमों का पता होना बड़ा जरूरी है। जहां इन नियमों का पालन होता है वहां खुशहाली ही खुशहाली होती है, लेकिन जहां पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप इन नियमों का पालन नहीं किया जाता वहां कलह, टेंशन, दरिद्रता आ ही जाती है। समाज में हर किसी के लिए कोई न कोई नियम बना हुआ है। जो बहुएं सास ससुर की सेवा करती हैं वो सबके दिलों पर राज करती हैं। औरत के सिर पर पल्लू होना बड़ा ही जरूरी है। इस पल्लू में वह अपने परिवार की इज्जत को संजो कर रखती है, लेकिन जहां इस पल्लू को सिर से उतार दिया जाता है वो वेद पुराणों के अनुसार असभ्यता कहलाती है। जहां पढ़ाई ज्यादा होती है लगभग संस्कार बहुत ही कम हो जाते हैं। औरत जब भी घर से बाहर निकले संस्कारों के मुताबिक उसके सिर पर पल्ला बहुत ही जरूरी है। जहां संस्कार कम और पढ़ाई ज्यादा हो जाती है वहां इंसानों की उम्र भी कम हो जाती है। जैसे जीवन जीने के लिए भोजन पानी जरूरी है, औरत को सम्मान पाने के लिए सिर पर पल्लू रखना और घूंघट करना बड़ा ही जरूरी है। वरना कई बार ग्रह दोष, वास्तु दोष उसकी जिंदगी में हलचल मचा देते हैं। औरत घर की गाड़ी की धुरी होती है, अगर उसमें विकार आ जाते हैं तो घर की गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। औरत का आचरण अच्छा होना चाहिए। सवेरे के समय बुहारी झाड़ू करते समय माता लक्ष्मी को याद करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ लक्ष्मी, झाड़ू के माध्यम से घर के सभी विकार बाहर निकालो और आप अपना पहरा घर पर दो, हाथ में बरकत दो। झाड़ू पोंछा करके घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और साफ सुथरा पायदान घर के मुख्य द्वार पर बिछाएं। इससे माँ लक्ष्मी घर में खिंची चली आती है। घर की औरतों को भोजन करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए, बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सभी से प्रेम से पेश आएं, असभ्य भाषा का इस्तेमाल ना करें। पूरे परिवार की डोर औरत को संभाल कर रखनी होती है। हर रिश्ते को प्यार के साथ निभाएं। रोजाना अपनी सास के पैर दबाकर लेटें। सास के पैर दबाने से भी घर की दरिद्रता खत्म होती है। माँ लक्ष्मी वहां से जाने का नाम नहीं लेती। परिवार के जागने से पहले औरतों को जागना चाहिए। अगर औरत में ये गुण हैं, वो सबसे पहले जागती है तो परिवार की किस्मत भी जाग जाती है। एक बात का ध्यान रखें, अगर कोई मेहमान या बाहर का आदमी आया है तो उसके साथ उसी बिस्तर पर कदापि ना बैठें, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। घर में रोजाना झगड़ा होने लगता है। अब वो मेन पॉइंट आपको बताते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है कि पल्लू किस किस समय औरत को अपने सिर पर रखना जरूरी है। औरत के सिर पर पल्लू भले ही हर समय ना हो, लेकिन कोई भी अनजान आदमी अगर बाहर से आता है तो औरत को पल्ला करना चाहिए। इससे उसका शिष्टाचार झलकता है। बड़ों से आशीर्वाद लेते समय भी सिर पर पल्लू बहुत जरूरी है। अगर औरत भोजन बनाती है तो भी सिर पर पल्लू बहुत जरूरी है। जब औरत भोजन परोसती है तब भी उसके लिए सिर पर पल्लू रखना बड़ा जरूरी है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। चेहरे का ढकना ही पल्लू नहीं होता, क्योंकि लोक लाज तो आंखों में होती है। भगवान की पूजा पाठ करें तो भी सिर पर पल्लू जरूर रखें। ऐसा करने से प्रभु का भजन करने में जो आनंद आएगा उसका विवरण नहीं किया जा सकता। तभी तो एक कहावत भी समाज में है, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। औरत के सिर पर पल्लू ना होने से घर में पितर नाराज हो जाते हैं, जिससे घर में पितृदोष हो जाता है। जिस औरत के द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जाता वहां पितृदोष, वास्तु दोष, सामाजिक दोष नहीं होता है।
जहां औरत के खुले केस होते हैं वहां से मां लक्ष्मी अपना स्थान छोड़ देती है। तो दोस्तों, औरत के एक पल्लू के साथ इतनी कहानियां बंधी हैं। मां जगत जननी हर औरत को आशीर्वाद दे, सतबुद्धि ज्ञान दे, नियम पालन करने की शक्ति दे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? जय माता दी लिखकर बताएं। वास्तु ज्ञान टोटल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें ताकि समाज में जन चेतना आ सके। अंत में सभी को जय माता दी।